हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायनियर एजुकेशन क्लासेज में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं उपहार प्रतियोगिता अंकगणित के अनुपात समानुपात का ये दूसरा वीडियो लेकर आपके पास आया हूं। उम्मीद करता हूं कि पहला वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये दूसरा वीडियो आपके लिए और अच्छी तरह से समझ में आया होगा। सुझाव के लिए आपके कमेंट आमंत्रित हैं, तो आप अपने सुझावों के लिए कमेंट कर सकते हैं। और मेरा लाइव क्लास भी चलता है सुबह 6 बजे से, तो आप लाइव क्लास से भी जुड़ सकते हैं। इसी पुस्तक का लाइव क्लास चलता है जो प्रधान शिक्षक, नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा, सिमुलतला विद्यालय प्रवेश परीक्षा, जितनी भी विद्यालय प्रवेश परीक्षाएं हैं उन सब के लिए, जितने भी डिफेंस लाइन के एग्ज़ाम हैं उन सब के लिए, इन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्लास है। तो आप पूरे वीडियो में बने रहें और देखें। ये क्वेश्चन, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। 10, 18, 22 और 38 में कौन सी छोटी संख्या जोड़ी जाए ताकि प्राप्त संख्याएं समानुपाती हो। इस प्रश्न को बनाने से पहले एक दूसरा हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कुछ उदाहरण को देख लेते हैं। जैसे 2 है और 4, ये एक अनुपात में है। ये क्या हो गया? 2/4। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2। ये 1/2 हो गया। अगर हम बात करें 8:16, तो 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 1/2। यानी कि इसका जो अनुपात है वही इसका अनुपात है। तो मतलब हुआ कि 2:4 समानुपात 8:16। ये समान अनुपात में है। ये भी 2/4 यानी 1/2, ये भी 1/2। तो ये जो समानुपात है ये समान अनुपात में है, बराबर अनुपात में है। अगर हम बात करते हैं, ये 10 है अनुपात 15 है, 10:15 है। और ये है 8:12 है। तो क्या एक अनुपात है इसका? देख लेते हैं। 10/15, 5 दूनी 10, 5 से 15, 2:3 है। और ये हो गया 8/12, 4 दूनी 8, 4 से 12, 2:3। इसका जितना अनुपात है 2:3, उतना ही इसका भी अनुपात है। मतलब साफ है 10:15 समानुपात 8:12। ये दोनों, ये भी समान अनुपात में है। यानी कि समान अनुपात में होने पर इसका जो प्रथम भाग का जो अनुपात होगा ये दूसरे भाग के अनुपात के बराबर होगा। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कैसे हो जाता है। प्रश्न को देखते हैं। ये 10 है, 10, 18, 22 और 38। अभी ऑप्शन दिया गया, ऑप्शन से भी बना सकते हैं। अगर हम लॉन्ग प्रोसेस से जाए तो टाइम लगेगा। ऑप्शन से ऐसे प्रश्नों के उत्तर जल्दी मिलेंगे। ऑप्शन से अगर हम 5 जोड़ते हैं तो 10, 5, 15, 18, 5, 23। 10 और 5, 15, 18, 5, 23 यानी 15:23 हो जाएगा। 15:23 हो जाएगा। कहीं से कटने वाला नहीं है, तो इसका तो अनुपात 15:23 हो गया। दूसरका का अगर इसमें हम जोड़ते हैं तो 27 हो गया, और इसमें 5 जोड़ते हैं तो 43 हो गया। तो दोनों अनुपात बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए 5 तो होगा नहीं। 4 जोड़ेंगे तो ये 14 हो जाएगा, और ये 22 हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, 11 दूनी 22, 7/11 हो गया। इसमें अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 22, 4, 26, और इसमें 4 जोड़ते हैं तो 42। ये हो गया 13 और 21। क्या दोनों बराबर हो रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं हो रहे हैं। 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10, 3, 13, आई हो जाएगा 21। ये 13:21 हो गया। इसमें 3 जोड़ेंगे तो 22, 3, 25, और ये हो गया 38 और 3, 41। क्या ये और ये बराबर हो रहे हैं? आप बोलेंगे नहीं हो रहे हैं। तो ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ये 3 ऑप्शन तो इसके नहीं हो गए, 3 ऑप्शन तो नहीं होंगे। अब देखते हैं 2 जोड़ने पर ये तीनों तो नहीं हुआ। 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 12, और ये उसमें 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 20। इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 24, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। 4 तिहाई 12, 4 पचे 20, 3:5। 8 तिरका 24, 8 पचे 40, 3:5। समान अनुपात हो रहा है।
यानी कि 12:20 समानुपात 24:40। दो जोड़ने पर जो संख्याएं प्राप्त हो रही है समान अनुपात में हो रही है, मतलब ये इसका उत्तर सही होगा। तो ऑप्शन से भी आ सकते हैं। अब हम बताने के लिए हमें टाइम लगा है, लेकिन वैसे आप देखते तो जल्दी जल्दी देख लेते, नहीं टाइम लगता, जल्द देख लेते, टाइम नहीं लगता। अगर आप लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे तो टाइम लगेगा आपको। लॉन्ग प्रोसेस से जाएंगे, क्या जोड़ें कि योगफल एक जो संख्या प्राप्त होगी वह समान अनुपात में हो। तो हम मान लेते हैं 10 में x जोड़ दिए, फिर 18 में x जोड़ दिए, सभी में वही जोड़ना है, बराबर 22 जोड़े x, फिर 38 जोड़े x। तो अब आड़ी तिरछा गुना करते रहिए, कितना बड़ा प्रोसेस हो जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रोसेस हो जाने वाला है। तो वो प्रोसेस ठीक था। 2:3 और 3:4 में कौन सा अनुपात बड़ा है? कौन सा अनुपात बड़ा है, यही पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा अनुपात बड़ा है। 2:3 कहने का मतलब हुआ 2/3 और 3:4 कहने का मतलब हुआ 3/4। इस दोनों में कौन बड़ा है ये देखना है। तो बस यहाँ पर दोनों में कौन बड़ा है, इस तरह की जब संख्याएं होंगी, न अंश बराबर है न हर बराबर है, तो इस तरह की जब संख्याएं होंगी तो एक जीरो ऊपर डाल दे रहे हैं और एक जीरो नीचे डाल दें और छोटा बड़ा की पहचान कर सकते हैं, आसानी से पहचान कर सकते हैं। इसमें हम 3 से भाग देंगे तो 3 छक 18, लगभग 0.6 कुछ होगा। 4 सत्ते 28। अब देखिए किसका मान ज़्यादा है, इसका मान ज़्यादा आ रहा है, इसका मान इससे कम है, इसका मान इससे कम है, इसका 6 के लगभग है, 6 दशमलव कुछ है, इस 7 दशमलव कुछ है। तो बड़ा तो यही हुआ, हमसे बड़ा पूछ रहा है, तो 3:4 बड़ा हो गया, 3:4 बड़ा हो गया। अगर हमसे पूछता कि 3:2 और 5:6 में बड़ा कौन है, इसमें बड़ा कौन है, तो बस वही काम करते, 3/2 है तो एक जीरो डाल दिए और 5/6 है तो एक जीरो डाल दिए। जरा देख लीजिए, 2 15 मरतबे लग जाएगा और ये हो जाएगा 6×8 = 48, 8 मरतबे। बड़ा तो ये हो रहा है, बड़ा तो ये है, यानी कि 3:2 इससे बड़ा है, 3:2 इससे बड़ा है। क्या आप हमारी बात को समझ रहे हैं? या तो हम कैसे बनाते, इसका लॉसा निकालते, इसका लॉसा निकालते, फिर गुना करते, वो बहुत बड़ा झंझट हो जाता। अगर हमें पता करना है कि ये 2:3 और 5:6 में बड़ा कौन है, तो बस 2:3 का मतलब हो गया 2/3, एक जीरो डालिए, 5/6 एक जीरो डाल दीजिए, 3 छक 18 और 6 48, तो बड़ा ये आ रहा है, तो ये अनुपात बड़ा हो गया, ये अनुपात छोटा हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न है A/B बराबर 3:4 है, B/C बराबर 4:5 है, तो A/C का मान निकालना है, A/C का मान निकालना है। तो कुछ भी नहीं करना है हम लोगों को, A/B 3:4 है, A/B 3:4 है, B/C 4:5 है, तो हम ABC का अनुपात निकाल लेंगे। AB यहाँ है तो यहाँ है, ऐसा होना चाहिए। अगर AB है और CB होता तो नहीं होता, तब वहाँ पे हमको कुछ चेंजिंग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ B है और फिर शुरुआत B से है तो ऐसा हो जाएगा। ABC का अनुपात निकालेंगे। ABC का अनुपात कैसे निकलेगा, ध्यान से देखिएगा, 4 से 3 में गुना करेंगे, 4 तिहाई 12। अब इसको छोड़ेंगे, अब इससे इसमें गुना करेंगे, 4 चौका 16। फिर अब इसको छोड़ेंगे, अब इससे 4 पचे 20, ये हो गया। कटने वाला भी है तो कटा दीजिए, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16 और 4 पचे 20। अगर ये बराबर है तो कमाल की बात है, ये तब तो ऐसा ही हो जाता, लेकिन अगर ये बराबर नहीं रहता तो फिर निकालना पड़ता। तो ये हो गया 3:4:5। तो A और C का अनुपात निकालना है, A और C का अनुपात निकालना है, तो A और C का अनुपात क्या होगा, A का 3 है और C का कितना है, 5 है। A और C का अनुपात 3:5 हो गया। अगला प्रश्न, A B का अनुपात 1:3 है,
बी और सी का अनुपात 3:4 है, तो ए बी सी का अनुपात निकालना है। ये बिल्कुल आसान है, जिस तरह बताया है, जैसे हम बताया है इसके पहले वाले प्रश्न को, वैसे ही बनेगा। ए बी अनुपात है 1:2, बी अनुपात सी, बी यहाँ है लास्ट में, तो शुरू में यहाँ होना चाहिए, है भी, कितना है ये 3:4 है, तो हम लोगों को निकालना है ए अनुपात बी अनुपात सी का मान। तो बिल्कुल वैसे ही बनेगा जैसे इसके पहले वाला बना है। इससे हम इसमें गुना करेंगे, 3 एकम 1/3, 3 एकम 3, अब इसको छोड़ेंगे, अब इससे इसमें गुना करेंगे, 3 दूनी 6, अब इसको छोड़ेंगे, अब ये दोनों बच गया, 4 दूनी 8, अब कटने वाला नहीं है, ये हो गया ए बी सी का अनुपात 3:6:8, 3:6:8, ये उत्तर हो गया। अगला प्रश्न, P अनुपात Q इतना है, Q अनुपात R इतना है, तो P अनुपात R का मान निकालना है। P अनुपात Q है 3:4, Q अनुपात R है 8:9, तो हम लोग को P R का अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले P Q अनुपात R का मान निकालना है। P अनुपात Q अनुपात R पहले निकाल लेंगे, तो 8 तिरका 24, इसको अब छोड़ेंगे, 8 चौका 32, इसको छोड़ेंगे, 8 9 चौका 36, ये अब कटने वाला है तो कटा दीजिए, 4 से कट जाएगा सब, 4 6 24, 4 8 32, 4 9 36। हम लोग को किसका अनुपात निकालना है? P और R का। तो P R का अनुपात क्या हो जाएगा? P हो जाएगा 6 और R है 9, ये हो गया, कटेगा, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 2:3, इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है, ए बी का अनुपात दिया हुआ है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, बी और सी का अनुपात दिया हुआ है, सी और डी का अनुपात दिया हुआ है, तो हमें ए और डी का अनुपात निकालना है। ए और डी का अनुपात निकालने के लिए हमें सबसे पहले करना क्या पड़ेगा कि ए बी का जो दिया है 8:15, बी सी का दिया हुआ है 5:8, सी डी का दिया हुआ है 4:5, बी सी देख रहे हैं, यहाँ जो है वहाँ है, यहाँ जो है यहाँ है, तो अब हम ए बी सी का पहले अनुपात निकालेंगे, ए बी सी डी का अनुपात निकालेंगे, ए बी सी डी का अनुपात निकालेंगे। इसके पहले तीन अक्षर हुआ करते थे, 3 संख्याएं हुआ करती थी, अब यहाँ पे जो देख रहे हैं 4 है, संख्याओं की संख्या 4 है यहाँ पर। तो इसका अनुपात निकालने के लिए सबसे पहले इससे इसमें गुना करेंगे, 4 5 20, 20 8 160, अब इसको छोड़ेंगे, इससे अब इससे गुना करेंगे, इससे और इससे गुना करेंगे, 4 5 20, 20 से इसमें गुना करेंगे 300, अब इसको छोड़ेंगे, इससे अब इससे गुना करेंगे, इससे अब इससे गुना करेंगे, तो 15 चौका 60, 60 से 8 में गुना करेंगे तो 6 8 48, 480 होगा। अब इसको छोड़ेंगे, अब इससे और इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 15 8 120, आप 120 से 5 में गुना करेंगे 600, कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये सब 0 कट गया, 4 से कटेगा क्या? 2 से तो कट ही जाएगा, 2 8 16, 15 दूनी 30, 24 दूनी 48, 30 दूनी 60। अब नहीं किसी से कटने वाला है, तो ये हो गया ए बी सी डी का अनुपात, ये बी सी डी का अनुपात ये हो गया। हमें किसका अनुपात निकालना है? ए और डी का अनुपात निकालना है, तो ए अनुपात डी हो जाएगा, ए है कितना? 8 है, और डी कितना है? 30 है, ये कटने वाला है 2 से, 2 चौका 8, अब 15 दूनी 30, 4:15, 4:15 इसका सही उत्तर होगा। फिर से एक बार और देख लेते हैं इसको, फिर से एक बार और देख लेते हैं। फिर से एक बार और देख लेते हैं, ए बी बराबर 8:15, बी सी अनुपात बी अनुपात सी बराबर 5:8, सी अनुपात डी बराबर 4:5। तो हमें सबसे पहले ए बी सी डी का अनुपात निकालना पड़ेगा। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर हो जाएगा कितना? 4 5 20, 20 8 160। अब इसको छोड़ेंगे, 4 5 20, 20 से इसमें गुना करेंगे, 15 दूनी 30, 300। अब इसको छोड़ेंगे, अब इससे 15 चौका 60 8, 15 चौका 60, 60 8 480। फिर इसको छोड़ेंगे, अब इससे इसमें गुना करेंगे, 15 8 120 से 12 में गुना करेंगे
600। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, सभी 0 कट जाएगा। अब 2 से भी भाग लगने वाला है, 8 दूनी 15 दूनी 24 दूनी 30 दूनी। तो हमें ए और डी का अनुपात निकालना है। ए अनुपात डी बराबर, ए का है 8 और डी है 30, डी 30 है अंतिम वाला, तो 30 कट जाएगा, 4 दूनी 8 15 दूनी 30। तो ए और डी का अनुपात 4:15 हो जाएगा। 6 के साथ किसी संख्या का वही अनुपात है जो 2 और 7 का है। 6 के साथ किसी संख्या का वही अनुपात है जो 2 और 7 का है। तो 6 के साथ किसी संख्या मान लेते हैं x है, उसका वही अनुपात है जो 2 और 7 का है। 6 के साथ किसी संख्या का वही अनुपात है जो 2 और 7 का है। तो 6 के साथ किसी संख्या को हमने मान लिया कि वह संख्या x है, तो इसका जो अनुपात है वही अनुपात इसका है, यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। इसका जो अनुपात है वही अनुपात तो इसका है, तो दोनों बराबर होगा। अब x का मान निकालना आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 6/x बराबर 2/7। 2 से कट जाएगा, 2 तिहाई 6, तो 1 से कम x बराबर 7 तिरका 21। x का मान जो आ गया 7 तिरका 21 आ गया। सुमन, सौरभ और संजय ने एक व्यापार में 900, 1200 और 1500 रुपए लगाए। वर्ष के अंत में 720 रुपए का लाभ हुआ। तो बताए कि सौरभ का हिस्सा क्या होगा। तो जब भी कोई व्यापार होता है तो जो जितना पैसा लगाएगा उसके हिसाब से उसको उसका लाभ मिलेगा। अब मान लेते हैं कोई व्यापार होता है, कोई कम पैसा लगाता है, कोई ज़्यादा पैसा लगाता है, तो बराबर के तो लाभ में बराबर की हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। जो जितना पैसा लगाया है उसी अनुपात में उसे लाभ भी मिलेगा। जो जितना पैसा लगाया है उसी अनुपात में उसका लाभ भी मिलेगा। तो सुमन लगाया है 900 रुपये, ये सुमन वाला हो गया। सुमन 900 रुपये लगाया है। सौरभ जो है ये लगाया है 1200 रुपये, और संजय है ये लगाया है 1500 रुपये। तो इनके जो रुपए लगाए गए हैं व्यापार में उसका अनुपात क्या होगा। जिस अनुपात में रुपए लगाए गए होंगे व्यापार में, जिस अनुपात में पूंजी लगाए गए होंगे उसी अनुपात में उसे लाभ भी मिलेगा। तो 2 जीरो है, 2 जीरो कट जाएगा। 3 से सभी कटने वाला है, 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। तो ये उसके रुपए लगाए गए रुपए का अनुपात हो गया, लगाए गए रुपए का अनुपात हो गया। तो इसी अनुपात में उसको लाभ भी मिलेगा। तो इसका योगफल कितना हो गया, 4 और 3 7, 7 और 5 12। तो 12 कुल है। यहां कुल की वैल्यू लाभ की कुल कितनी है, 720 है। ये कुल हो गया पूंजी, कुल पूंजी लाभ इतना हुआ। इससे ही कई गुना है, 12 छक 72, 60 गुना है। तो 60 गुना सबको मिलेगा। लेकिन सौरभ का हिस्सा हमसे पूछ रहा है, तो सौरभ का हिस्सा कौन है, ये है 4 है। तो इसका 60 गुना 6 चौका 24 एगो 0, ये 240 रुपया हो जाएगा। 240 रुपया हो जाएगा। एक बार और समझते हैं। ये हो गया सुमन, ये हो गया सौरभ और ये हो गया संजय। इसके द्वारा जो रुपए लगाए गए हैं 900, 1200 और 1500। अनुपात क्या हो जाएगा, किस अनुपात में लगाया है, तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 3 पचे 15। इस अनुपात में पूंजी लगाया गया है। कुल कितना हो गया, 4 3 7 5 12। 12 की वैल्यू कितनी है, 720। 60 गुना है, 12 छक 72 एगो 0, 60 गुना है। तो सौरभ का हिस्सा हो जाएगा 60 गुना 240। इसका अगर पूछता संजय का, तो संजय का 60 गुना 6 पचे 30, 300 होता। अगर इसका पूछता तो इसका 60 गुना 180 होता। सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 720 रुपए। अगला प्रश्न, वह अनुपात क्या होगा जिसका पूर्व पद उत्तर पद का 5.1/2 यानी 5 दूनी 10, 1 11, 11/2 गुना है। पदों का अंतर 54 है। देखते हैं ये अनुपात ऑप्शन से अगर हम आते हैं,
ऑप्शन से आते हैं तो कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन से देखते हैं, फिर कैसे विधिवत रूप से भी देखेंगे, विधिवत रूप से भी देखेंगे। इसको ऑप्शन से पहले देखते हैं, इससे क्या को ज़्यादा है, 4 में से 4 घटेगा 0, 6 में से 5 में से 1 घटेगा, 6 में से 1 घटेगा 5, तो ये 50 का अंतर है, जबकि 54 ज़्यादा है, 54 का अंतर है। अंतर का मतलब हो गया घटाओ, बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो 54 आना चाहिए। जैसे मान लेते हैं कि राम है 50 वर्ष का और श्याम है 30 वर्ष का, तो इसमें कितने का अंतर है, तो आप कहेंगे कि सर 20 का अंतर है। निश्चित 20 का अंतर है, 50 में से 30 घटाएंगे तो 20 आ जाएगा। तो अंतर का मतलब ही हुआ कि बड़ा में से छोटा का घटाओ, 12 में से छोटे का घटाओ ही अंतर हुआ। यहाँ पर अंतर 50 हो रहा है तो ये तो नहीं होगा, 10 में से 6 घटेगा 4, आई 6 में से 1 घटेगा 5, यहाँ तो 54 हो रहा है, ये हो सकता है, ये हो सकता है। 12 में से 8 घटेगा 4, आई 5, यहाँ भी हो रहा है तो ये भी हो सकता है। तो अब 2 ऑप्शन हो गए, 2 ऑप्शन हो गए। तो अब 6 में से 2 घटेगा 4, 5 में से 6 में से घटेगा 5, सब तीनों का ऑप्शन 54 हो रहा है, अंतर 54 हो रहा है। तो लेकिन यहाँ पर जो पहली संख्या है जिसका पूर्व पद यानी ये पूर्व पद हो गया, पूर्व पद, और ये अनुपात उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, पूर्व पद उत्तर पद, इससे ही उत्तर पद का 11/2 गुना है, 11/2 गुना है। तो इसका 11/2 गुना ही है 16 गुने 11/2, 8, 11 8 88 है, नहीं है, ये नहीं होगा। ये 62, उत्तर पद कितना है, 8 है, 8 का 11/2 गुना देखते हैं, 2 चौका 8, 11 चौका 44 है, नहीं होगा। अब 12 का 11/2, 2 छक 12, 11 छक 66, तो इससे ही 11/2 गुना भी है और पदों का अंतर 54 भी हो रहा है, इसलिए ये उत्तर सही होगा। अंतर 54 भी है, पदों का अंतर 54 भी है और इससे ही 11/2 गुना भी है, तो ये आंसर सही होगा। ये हो गया 11/2, उत्तर पद का 11/2 गुना है तो उत्तर पद 2 हो जाएगा। उत्तर पद का जिसका कहेगा वो नीचे वाला होगा, उत्तर पद का कह रहा है तो नीचे वाला होगा 2 और पूर्व पद हो जाएगा ऊपर वाला 11। इसका अंतर कितना है प्यारे साथियों, इसका अंतर कितना है जरा देख लीजिए। ये उत्तर पद हो गया, ये पूर्व पद हो गया, इस दोनों का अंतर कितना है, आप बोलेंगे 9 है। इसका और इसका अंतर कितना है, 9 है। लेकिन ये जो अंतर है अनुपातिक अंतर है, ये जो अंतर है अनुपातिक अंतर है। रियल अंतर क्या है ये जानना है। रियल अंतर जो है वह 54 है। तो कितना गुना इससे है, 6 गुना है, तो इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 12, इसका 6 गुना कितना हो जाएगा 66। तो ये पद पूर्व पद हो जाएगा 66, आई उत्तर पद जो हो जाएगा वह हो जाएगा 12। 66:12 होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। बी अनुपात B + C अनुपात C + A बराबर 6:7:8 हो तथा A + B + C का मान 14 हो तो C का मान हम लोगों को जानना है। A + B अनुपात B + C अनुपात C अनुपात A का मान ये दिया है, A + B + C का मान ये दिया है, तो फिर हमें C का मान निकालना है। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बी को हम 6K लिख लेते हैं, 6K अब प्लस यहाँ पर हम लिख लें A + B बराबर 6K, B + C बराबर इसका जो है ये 7 है तो 7K और C + A बराबर इसका 8 है तो 8K लिख लेते हैं। और फिर इस सब को जोड़ लें, A + B जोड़ B + C जोड़ C + A, 1 2 3, इसको जोड़ेंगे तो इस तीनों अनुपात को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तीनों अनुपात को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6 जोड़ 7 जोड़ 8 बराबर 8 7 15, 6 व 7 13, 8 21 हो जाएगा। और यहाँ देखिए एगो ए दूगो ए, एगो बी या एगो बी दूगो बी, और 1C या 1C 2C
आप देख सकते हैं कि इसमें दो, इसमें भी दो है, इसमें भी दो है, दो कॉमन लेते हैं, दो कॉमन ले लेते हैं तो दो ये है। तो अब इसका ए बी का मान हम लोगों ने 6K रखा है, यहाँ पर ऐसा हो छोड़ दिए थे। ए बी का मान 6K प्लस सी बी सी का मान 7K और प्लस इसका है 8K, सी ए का 8K, तो ये हो जाएगा 21K। अब दो कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, ये बचेगा, प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, बी बचेगा, प्लस से प्लस में भाग देंगे प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, सी बचेगा, बराबर 21K हो गया। अब हम सबको पता है कि 2 गुने ए प्लस बी प्लस सी का मान हम लोगों को जानकारी है 14 है, तो 14 बराबर 21K कट जाएगा, 7 दूनी 14, 7 तिरका 21, तो K बराबर हो जाएगा 2 दूनी 4 के बटा में 3, 4 के बटा में K निकालेंगे, गुना का संबंध है तो चला जाएगा, K का मान हो गया। अब जरा देखिए हम लोग को C का मान निकालना है, C का मान निकालना है, तो यहाँ पर हम लोग जान रहे हैं A प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ये तो जान रहे हैं। और ए बी का भी मान हम लोग जान रहे हैं, ए बी का मान कितना है, A प्लस बी का मान है 6K, तो 6K आप प्लस सी बराबर 14, अब सी बराबर 14 आप प्लस 6K ने आके माइनस 6K, 14 माइनस 6 और K का मान हम लोग क्या रखे हैं 4/3 आया है, तो 4/3 लिख देंगे, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 14 में से 8 घटेगा 6, तो इसका उत्तर 6 होगा, सी का मान 6 होगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी। अगला क्वेश्चन है, ए तथा बी की आय का अनुपात प्रति माह ये है। आय का जो अनुपात है वह प्रति माह है 5:4, उसके बाद खर्च का अनुपात 3:2 है, खर्च का जो अनुपात है वह है 3:2। हम सबको बताना है कि यदि सभी को 800 रुपये ही बचते हैं, ए को भी 800 बचता है, बी को भी 800 बचता है, ए को भी 800 बचता है और बी को भी 800 बचता है, तो ए की आय, ये आय ए का है, ये बी का है, ए की आय हमें बताना है, ए की आय हम लोग को बताना है। तो ये आय हो गया, ये खर्च हो गया। सब कोई जानता है कि जितनी आय होती है उसमें से खर्च को घटा देंगे, आय जो होती है उसमें से खर्च को घटा देंगे तो बचत ही होगी, आय में से खर्च को घटाएंगे तो बचत ही होगी। हाँ, गुड मॉर्निंग, जाइए आप यहाँ से जाइए। तो आय जो होता है किसी भी व्यक्ति का, उसमें से खर्च को घटाएंगे तो बचत होगी, तो बचत दोनों का क्या हो जाएगा, बचत की हम बात करें, आय के अनुपात में से खर्च के अनुपात को घटाएंगे 2:2 हो गया, 4 में से 2 घटेगा 2, 5 में से 3 घटेगा 2, तो ये बचत का अनुपात हो गया। दोनों का बचत बराबर ही है, ऐसे वैल्यू कितना है बचत का, 800 है, दोनों को 800 ही बचता है, लेकिन अनुपातिक बचत यहाँ कितना है, 2 है, मतलब बचत तो बराबर ही है। तो 2 की वैल्यू कितनी है, आप कहेंगे 800 है, यानी कि इससे ही कई गुना है, 400 गुना है। तो हमें ए की आय ज्ञात करना है, हमें ए की आय ज्ञात करना है, तो ए की आय तो ये 5 है, तो 5 का 400 गुना 2 की वैल्यू 800 है, तो 5 की वैल्यू कितना होगा, 5 चौका 20, 2000, ए की आय हो जाएगी 2000। अगर बी का पूछता तो बी का 4 है, तो 4 का 400 गुना 1600 हो जाता। बी का अगर पूछता तो, लेकिन सिर्फ हमें ए का पूछा है तो हम ए का ही बताएंगे, ए का ही बताएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए बी सी के वेतन का अनुपात दिया हुआ है। ए बी सी के जो वेतन का अनुपात है 1:2:3 है। बी तथा सी दोनों को मिला के कुल वेतन 12,000 रुपया है। बी और सी दोनों को मिला करके दोनों के वेतन को अगर हम योग करते हैं तो 12,000 रुपया है। बात को समझिएगा, ए बी और सी के जो वेतन का अनुपात है 1:2:3 है। अब अगला जो प्रश्न है,
आगे आगे की जो बातें हैं वह है कि ए और बी, बी और सी ये दोनों को मिला करके ये जो दोनों की जो वेतन है वह कुल 12,000 रुपए है। ऐसे अनुपातिक वेतन, ये वेतन का अनुपात है, ये वेतन का अनुपात है, ये तो वेतन का ही अनुपात है। तो अनुपातिक वेतन कितना है? योग अनुपातिक योग 5 है, अनुपातिक योग 5 है। ये दोनों का वेतन का योग कितना है? आप बोलेंगे 5 है। इस दोनों के वेतन का योग कितना है? तो आप बोलेंगे 5 है। लेकिन ये तो अनुपातिक है, ये अनुपात वाला है, अनुपातिक योग है। रियल कितना है? 12,000 है। तो 5 की वैल्यू 12,000 है। 5 से इसमें भाग देंगे, 5 दूनी 10, 2 5 चौका 20 और 2 0, 2400 गुना है, 2400 गुना है। इससे हमें बताना है ए से सी कितना अधिक है, ए से सी कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। ए से सी कितना प्रतिशत अधिक है? तो कितना प्रतिशत अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक है। तो जिसका भी प्रतिशत निकालना होता है तो अधिक का प्रतिशत निकालना है तो अधिक को ऊपर लिखेंगे। और कह रहा है कि ए सी से कितना ज्यादा है, सी से कितना जाता है तो सी का नीचे लिखेंगे और गुने 100 लिखेंगे। तो कितना अधिक है, सी कितना है, ये कैसे था चलेगा, ये सभी हमें कैसे जानकारी होंगी? तो बहुत सिंपल बात है, अगर ए का हमारे पास हो जाए आय और सी का आय हो जाए तो ए से सी की आय कितना ज़्यादा है ये पता चल जाएगा, तब हम प्रतिशत आसानी से निकाल सकते हैं। तो ए की आय है 1 अनुपातिक 5 की वैल्यू इतना है, 2400 गुना है, तो 1 की वैल्यू 2400 गुना कितना हो जाएगा? 2400। ये हो गया ए की आय। सी का कितना हो जाएगा? सी 5 की वैल्यू इतना है तो 2400 गुना है, तो सी की वैल्यू 2400 गुना कितना हो जाएगा? 3 की वैल्यू, 5 की वैल्यू ये है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 24 दिया 7200। तो आप बताइए इससे ही कितना प्रतिशत ज़्यादा है, इससे ही कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो ज़्यादा कितना है? 4800 ज़्यादा है, इससे ही 4800 ज़्यादा है। तो 4800 ऊपर लिखेंगे, आप बटे किससे ज़्यादा है? इससे ज़्यादा है कि सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है, सी का वेतन कितना प्रतिशत अधिक है इससे ए से कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये का हम नीचे लिखेंगे 2400, ये का नीचे गुने 100, 24 दूनी 48, 200%। इसका जो उत्तर हो जाएगा 200% सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि समझे होंगे। इसको हम शॉर्ट विधि से ऐसे भी देख सकते थे, डायरेक्ट यहां देख सकते थे कि ए से सी कितना ज्यादा है, ए से सी कै % ज्यादा है। अगर हम इस सब की तुलना न करें, अगर इस सब की बात न करें, अगर हम सोच ले कि ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ भी नहीं है, समझ लेते हैं, सीधा डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिएगा 1:2:3, ए सी से कितना ज्यादा है, ए सी से कितना ज्यादा है ये नहीं पूछ रहा है। अगर ये पूछता तो मान निकालना होता, जैसे कि हम लोग मान अभी निकाले थे। ये पूछ रहा है कि ए से सी कितना प्रतिशत ज्यादा है, ए से सी कितना प्रतिशत ज्यादा है। तो ऐसे ज्यादा कै गो है? 2 गो ज्यादा है, इससे ही 2 गो ज्यादा है, 2 अब बटे किस से? ए से ना, ए से ना कितना प्रतिशत ज्यादा है, जिससे कहेगा उसको बटा में लिखेंगे, गुने 100 दूनी 200%। तो ज्यादा झंझट नहीं हुआ, ऐसे बनाने में तो ज्यादा दिक्कत नहीं है। अगर मान निकाल के बनाते हैं तो ज्यादा प्रोसेस होगा। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए तथा बी दो प्रकार के वस्तुओं के मूल्यों का अनुपात 8:11 है। ये ए हो गया और ये बी हो गया। ए के मूल्य है 8, ए और बी के मूल्यों का जो अनुपात है 8:11 है। ए और बी के मूल्यों का अनुपात 8:11 है। बी का मूल्य ए से 144 अधिक है, बी का मूल्य ए से 144 अधिक है। बी का जो मूल्य है ए से 144 अधिक है, इसका मूल्य इससे 144 अधिक है। तो दोनों का कुल मूल्य क्या होगा? ए और बी दोनों का कुल मूल्य क्या होगा? जरा देखिएगा, ऐसे अनुपात है, ये दोनों के मूल्यों का अनुपात है, ए और बी के मूल्यों का अनुपात है ये। तो अनुपात में कितना ज्यादा है ये, इससे ये कितना ज्यादा है, अनुपात में ये कितना ज्यादा है? आप कहेंगे 3 गो ज्यादा है, 3 गो ये ज्यादा है।
अनुपात में 8 से 11 3 अधिक है, लेकिन इस अनुपातिक अधिक 3 है, लेकिन रियल में कितना ज्यादा है 144। रियल में b का मूल्य a से 144 ज्यादा है, इससे 144 को a से b 144 को ज्यादा है, लेकिन अनुपातिक 3 को ज्यादा है, यानी 3 की वैल्यू इतना है। तो 3 चौका 12 और 2 3 8 24, 48 गुना है, इससे ही 48 गुना है। अब हमें बताना है कि दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य, दोनों वस्तुओं का अनुपातिक कुल मूल्य क्या हो जाएगा 11 8 19। दोनों वस्तुओं का अनुपातिक कुल मूल्य क्या होगा, तो कहेंगे 11 8 19 होगा। तो बस इसका 48 गुना निकाल दीजिए। 3 की वैल्यू 144 है तो 19 की वैल्यू कितनी होगी, 3 से 48 गुना है तो इससे भी 48 गुना होगा, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 19 8 152 के 2 हाथ में 15 और 19 चौका 76 और 15 76 और 10 86 और 5 91 912। दोनों वस्तुओं का कुल मूल्य जो हो जाएगा 912 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 से 24 को इस अनुपात में बांटने पर तीसरी राशि क्या होगी। ये तीसरी राशि क्या होगी, 6 से 24 को बांटना है इस अनुपात में, तो तीसरी राशि क्या होगी। तो चलिए ये तो सरल अनुपात नहीं दिख रहा है, सबसे पहले सरल अनुपात में बदल लेते हैं। 1:2 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 है। तो सरल अनुपात में बदलने के लिए क्या कर रहे हैं देख लीजिए। सरल अनुपात में बदलने के लिए हम कर क्या रहे हैं कि इसका लौसक कितना होगा, लघुत्तम समापवर्त कितना होगा, तो इसका लौसक लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा 12। तो 12 से इसमें भी गुना कर दीजिए। 1/2 में भी 12 से गुना कर दीजिए, 1/3 में भी 12 से गुना कर दीजिए और 1/4 में भी 12 से गुना कर दीजिए। 2 छक 12 6 3 चौका 12 4 एकम 4 4 तिहाई 12 3। ये अनुपात हो गया। पहली संख्या दूसरी और तीसरी राशि, पहली राशि दूसरी राशि और तीसरी राशि। हमसे कौन राशि पूछ रहा है, ऐसे राशियों का योग कितना हो जाएगा। ये तो अब सरल में बदल गया ना। अब सरल राशि सरल अनुपात में बदलने के लिए हमने क्या किया, इसका लघुत्तम निकाला 12 आया, 12 से इसमें भी सब में गुना कर दिए, तो बाटा वाला झंझट समाप्त हो गया। ऐसे हम कर सकते हैं। तो बाटा वाला जब झंझट समाप्त हो गया तब हम देख सकते हैं कि 6 4 10 3 13 हो गया। कुल यहां कुल कितना है 6 से 24, तो 13 की वैल्यू 6 से 24 है। 13 की वैल्यू 6 से 24 है तो कितना गुना है इससे ही 13 चौका 52 10 बचेगा, 10 पर 4 उतरेगा 104, 13 चौका 52 13 8 104, 48 गुना है। तो हमें कौन सी राशि निकालना है, तीसरी राशि। तीसरी राशि तो यही है ना। तो 13 की वैल्यू इतना है तो 3 की वैल्यू भी 48 गुना होगा। 48 गुना 8 तिरका 24 के 4 हाथ में 2 और 3 चौका 12 2 14, 144 इसका आंसर हो जाएगा। 144 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1540 रुपया को ABC में इस प्रकार बांटना है। ABC में इस प्रकार बांटना है कि B का भाग A और C के भाग का 3/11 है। यानी कि B का जो भाग है A और C के भाग का B का भाग A और C के भाग का तो का जिसका भी कहेगा ये दोनों वाला निचला हो जाएगा। तो इस दोनों का जो हिस्सा है A और C का 11 हो जाएगा और इसका 3/11 है B का भाग, तो B का हो जाएगा 3। बस अब क्या करना है, इसको बांटना है, इसकी को बांटना है। तो ये कुल कितना हो जाएगा 11 3 14। ऐसे कुल कितना है 1540 है। 1540 ये जो है अनुपातिक है, ये अनुपातिक कुल है, ये रियल कुल है। कितना हो जाएगा 14 एकम 14, 1 1 पर 4 उतरेगा 14, 14 एकम 14 एगो 0। इससे ही 10 110 गुना है, 110 गुना है। हमसे किसका भाग पूछ रहा है B का, तो B का भाग कितना हो जाएगा, B का भाग तो 3 है, तो 14 की वैल्यू इतना है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, तो 110 गुना 11 तिया 33 एगो 0, 330 इसका सही उत्तर होगा। अगर आप मेरा ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं तो इसके पार्ट जो पहला पार्ट है उस पार्ट में जाएं और देखें, कुछ ज़्यादा अच्छा तरह से समझ में आएगा।
और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और थोड़ा कुछ लोगों के पास शेयर कर दें, चैनल बढ़ाने में हमारी मदद करें। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 18 नंबर प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, यदि एक परिवार के आय और व्यय का अनुपात दिया हुआ है, आय और व्यय का अनुपात है 7:6, आय दिया हुआ है, हमें ये बताना है। एक परिवार के आय और व्यय का अनुपात 7:6 है। यदि आय हमारे पास है, आय दिया हुआ है 1400 रुपया है, तो व्यय बचत बताना है। तो बचत बताना है, हम सबको बचत बताना है, व्यय नहीं बताना है, बचत बताना है। बचत कौन होता है? तो आपको पता है जो आय होता है उसमें से हम व्यय को घटाएंगे, व्यय मतलब खर्चा को घटाएंगे तो बचत हो जाएगा। देखिए ये आय तो है, कितना है? 1400 है, तो इससे ही कई गुना है। अब बचत कितना है? 7 रुपया आय है, 6 रुपया व्यय है, तो कितना बच रहा है बताइए? 1 रुपया तो बच रहा है, लेकिन ये अनुपातिक बचत है। 7 आय है, 6 व्यय है, तो अनुपातिक बचत 1 रुपया है, 1 है। यहां 7 की वैल्यू 1400 है, 7 दूनी 14, 200 गुना है, तो 7 की वैल्यू 1400 है, तो 1 की वैल्यू भी इसका 200 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 200। बचत कितना हो जाएगा? 200 बचत हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा, कमेंट जरूर कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर आप हमारे लाइव क्लास से जुड़ना चाहते हैं तो आइए 6 बजे सुबह लाइव क्लास से जुड़िए और लाइव क्लास कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।